अटक ब्रॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हमीद अहमद आवान और आप देख रहे हैं अटक ब्रॉडकास्ट। आज हम जिस एरिया में जा रहे हैं, अटक की बहुत ही मशहूर तरीन जगह, जहां पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान मिल सकता है। आए चलते हैं, लोगों से उनकी राय पूछते हैं कि वो 8 फरवरी को किसको वोट कास्ट कर रहे हैं। जी एक भाई के पास हम आए, इनसे पूछते हैं कि ये 8 फरवरी को किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल है जनाब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का। तो अभी ये वोट आ गए 8 फरवरी, तो आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं इस दफा? सर ओनली वन इमरान खान जी। कोई खास वजह? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो अपनी कौम से मुखलिस है और उसने जो जितने भी इकदाम किए हैं 3 से 4 साल में, उसने जो अच्छी हुकूमत की है, जितने भी इकदाम है हमें वो पसंद है। और सबसे पहले जो है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो सच्चा और पक्का आशिक है, उस वजह से हम उसको फॉलो करते हैं और वही उसी को वोट देंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये 8 फरवरी को किसको वोट कास्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी ये 8 फरवरी को आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं जी? इंशाल्लाह जी पीटीआई। पीटीआई। जी भाई आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं जी? इंशाल्लाह जी पीटीआई को। आप भाई? पीटीआई को जी भाई। पीटीआई को तो जी, अगर उनको इलेक्शन में खड़ा होने दिया गया तो इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। खड़ा तो होने दिया जाएगा, लेकिन बस अभी कोई कागजात इनका क्या फायदा फिर? बस ये अभी क्या कह सकते हैं इस बारे में, तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जनाब, क्या हाल है जी, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। अभी वोट आ गए 8 फरवरी में, तो आप किस पार्टी को वोट कास्ट कर रहे हैं इस दफा? मियाँ साहब को जी। मियाँ साहब को। यहाँ पर उनके कैंडिडेट कौन है जिनका आप सपोर्ट कर रहे हैं? शेख अफ्ताब साहब। शेख अफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये हम आज सर्वे कर रहे हैं कि अटक में वोट लोग किसको कास्ट करेंगे, तो आप कौन सी पार्टी को वोट कास्ट करना चाहते हैं? मेरी तरफ से जब तक मैं जिंदा हूँ, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। जी आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं 8 फरवरी को? हम तो इमरान खान के साथ हैं। जी इमरान खान। जी एक भाई हमारे साथ हैं, आए इनसे पूछते हैं कि ये किसको वोट कास्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान। पक्की बात? पीटीआई इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं इस दफा? इमरान खान जी पीटीआई। जी आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं जी? इमरान खान। इमरान खान। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किसको वोट कास्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? जी शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह करम है। आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम वोट के हवाले से एक सर्वे कर रहे हैं अटक में, तो आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं 8 फरवरी को? भाईजान आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कौन सी दूसरी शख्सियत है जिसे हम वोट कास्ट करें? यहाँ मेजर साहब है जो उनके साथ खड़े हैं इस वक्त, उन सब के कागजात जो है ना रिजेक्ट हो चुके हैं, और ये जो चोर हैं नाएल है उनको लाकर उनके कागजात, ये कौन सा कानून है, कौन सा सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि इनके पीछे है कौन, सब के पीछे ये किसका हाथ है? हमें भी कुछ बताया जाए ना। ये हमको 77 ईयर से जो है ना चूना लगा रहे हैं, बस कभी एक ट्रक की बत्ती के पीछे कभी दूसरे के पीछे लगा देते हैं। खान साहब ने आकर इस कौम को एक एक चीज़ का जो है ना शऊर दिया है, तो खान साहब के अलावा हम किसी को वोट नहीं दे सकते हैं, चाहे वो दूध में से धुल के दोबारा वापस निकल के आ जाए। वोट सिर्फ खान की इमानत है, और अगर वोट खून से भी देना पड़ा तो इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, आयन से पूछते हैं कि ये 8 फरवरी को किसको वोट कास्ट कर रहे हैं जी? इंशाल्लाह जी, ये कब ना बुदो वही का नसाइन इमरान खान जिंदाबाद जी। जी आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? इमरान खान को देंगे वोट। भाई साथ हैं हमारे, आयन से पूछते हैं कि ये किसको वोट कास्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हम भी चोरों को ही देंगे जी, हमारे बाप दादा ने चोरों को दिए और ये भी कहते हैं चोरों को दे, तो उन्हीं को ही देंगे। सबसे बड़ा डाकू तो इमरान खान ही है ना, जैसे 200 मुकदमे बने हुए हैं उसके ऊपर, तो उसी को देंगे इंशाल्लाह जी। क्या बात है जी। आयन भाई से पूछते हैं कि ये किसको 8 फरवरी को वोट कास्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लब्बैक हो जी। तरीके लब्बैक जी, बहुत शुक्रिया जी। तरीके जी। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, आयन से पूछते हैं कि ये 8 फरवरी को किसे वोट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी अभी 8 फरवरी को वोट आ रहे हैं, तो आप किसे वोट कास्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई को जी। आप जी? इंशाल्लाह इमरान खान को। आप? इंशाल्लाह इमरान खान को। आप किसको वोट? इंशाल्लाह इमरान खान को जी, पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आप अभी 8 फरवरी को किसको वोट कास्ट कर रहे हैं?
तो इमरान खान को पास कर रहे कि इमरान खान कोई निकल आए। इमरान खान को वोट देंगे जी उसकी देंगे। जी इन भाई से पूछते हैं कि ये किसे वोट कास्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी ये अभी 8 फरवरी को वोट आ रहे हैं, तो आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? फिलहाल तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, किसी को इरादा नहीं है कि हम किसी को वोट दें। समझ के बाद हाँ तरीके लब्बैक कौन खड़ा है? तरीके लब्बैक होगी पता नहीं। फिलहाल तो हमें कुछ नहीं है जी, अभी तो फिलहाल वोट देने का कोई इरादा नहीं रखते हम फिलहाल तो। साफ बात है। हाँ। आप किसको वोट दे रहे हैं जी? हाँ तरीके लब्बैक वालों को जी इंशाल्लाह। जी साद रिजवी साहब तरीके लब्बैक। नौजवान भागते जा रहे हैं, हमने इनको रोका, इनसे पूछे हैं किसे वोट कास्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं 8 फरवरी को? 8 फरवरी को इंशाल्लाह दिल तो ये था कि इनको देने को इमरान खान को, मगर मुश्किल है क्योंकि लब्बैक वालों को देंगे, क्योंकि हमारा काम तो होता नहीं है। ये देखिए बिजली भी नहीं होती है, काम करते हैं बिजली चली जाती है, घंटा बिजली होती है घंटा नहीं होती है। तो इनको ये तो सब सियासत वाले हैं, वो तो हम लब्बैक को देंगे, ठीक है, जो दीन के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो इसलिए हम इंशाल्लाह लब्बैक को देंगे। जी आप किसे देंगे जी? इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे जी। इमरान खान। ये किसको वोट कास्ट करें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी 8 फरवरी को अभी इलेक्शन आ गए हैं, तो आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं जी? इंशाल्लाह इमरान खान जी। जी बहुत शुक्रिया। इन भाई से पूछते हैं कि ये किसको वोट कास्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी 8 फरवरी को अभी इलेक्शन आ गए हैं, तो आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? हम इंशाल्लाह जी शेर को करेंगे। शेर को इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जी आए इनसे पूछते हैं ये किसको वोट दे रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इमरान खान को वोट दूंगा। इमरान खान को जी। पूछते हैं कि ये किसको वोट कास्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी 8 फरवरी को अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? जो भी अवाम के लिए नुमाइंदा अच्छा होगा इंशाल्लाह हम उसको वोट देंगे। आपके ख्याल में कौन अभी बेहतर है, कौन सी जमात बेहतर है जिसको आप वोट देना चाहेंगे? जो हालात चाह रहे हैं तो अभी तक तो फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हुकूमत है अवाम के लिए नुकसान ही पैदा किया है, चाहे जो भी पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो। अवाम के पहले तो सब दावा करते हैं अवाम के लिए, उनके लिए ये करेंगे, ये तरक्याती काम करेंगे, मुलाजम करेंगे, लेकिन जब वो बन जाते हैं अपने मफाद के लिए तो फिर अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। लेकिन अभी तक हम जो है ना फैसला नहीं कर सकते हैं। मतलब वोट कास्ट करना जरूर है? जरूर है, लाजमी भाई, वो अवाम का हक है। बहुत शुक्रिया जी। जी आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं जी? नून लीग को जी, वो हमारे कारोबारी हिसाब से बेहतर है, इसलिए थोड़ा सा नून लीग को करेंगे इंशाल्लाह। मतलब नून लीग के दौर में कारोबार बेहतर हो जाए? कारोबार बेहतर होते हैं। PTI में हमें काफी नुकसान हुआ है, PTI के दौर में कारोबारी नुकसान हुआ है, इसलिए हम PTI से नून लीग को बेहतर समझते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। जी ये हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये 8 फरवरी को कैसे वोट कास्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है? खैरियत जनाब, आप सुनाए? ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। जी 8 फरवरी को अभी इलेक्शन आ गए, तो आपका क्या इरादा, आप किसको वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह वोट उसको कास्ट करेंगे जिसका नाम ले तो फिर पर्चे हो जाते हैं, उसको ही वोट कास्ट करेंगे। सब समझ गए होंगे, इंशाल्लाह PTI को वोट देंगे। जी आप? जी मैं भी PTI को वोट दूंगा इंशाल्लाह। आपको कौन पसंद है जी? PTI। PTI पसंद है जी। क्या बात है। आपको? PTI पसंद है जी। एक नौजवान खड़े हैं, इनसे पूछते हैं ये किसे वोट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह जान अल्लाह को देनी है और वोट नून लीग को। क्या बात है जी। कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किसको वोट कास्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। ये 8 फरवरी को अभी वोट हो रहे हैं, तो आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? जी खान साहब को ही करेंगे इंशाल्लाह वोट। जी आप किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान को जी। खान साहब को जी। इमरान खान। जी आज आपने आवाम की राय देखी है। आज हम मीना बाजार एरिया अटक में घूम रहे थे और आपको बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, उन सब से उनकी राय मालूम की है और आप तक पहुंचाई है। ये तमाम लोगों की अपनी ज़ाती राय है, इसका हमारे से, हमारी टीम से और हमारे चैनल से कोई वास्ता नहीं है। हर बंदे का वोट ज़ाती हक है, वो जिसको मर्ज़ी वोट दे। तो आप भी जिसे वोट देना चाहते हैं आप भी वोट दें और वोट ज़रूर दें, ताकि आपका वोट ज़ाया ना हो और मुल्क के लिए एक बेहतरीन नुमाइंदा चुना जा सके, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। और अपनी तरफ से आप कोशिश करें कि अपना बेहतरीन नुमाइंदा चुनें। वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा। अटक ब्रॉडकास्ट में अपने मेज़बान हमीद अहमद अवान को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।